हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट यूज बाई 3.14। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो इसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी कॉर्ड है AB। ओके, इसने क्या किया है, सेंटर पे एंगल बनाया है 90 डिग्री का। ओके, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है R 10 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा जो वो 90 डिग्री दे के रखा हुआ है। तो देखिए अभी फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, तो माइनर सेगमेंट कौन सा है, देखो ये जो रेड कलर से अभी हाईलाइट हुआ ये माइनर सेगमेंट है। ओके, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं। ओके, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या रहेगा, अगर मैं ये सेक्टर जो अभी हाईलाइट हुआ रेड कलर से, अगर मैं ये एरिया निकाल दूं, ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से मैं माइनस कर दूं ये जो ट्रायंगल हुआ इसका एरिया। ओके, ये मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, ये रेड कलर वाला एरिया बच गया जो मुझे निकालना है। ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता रहता है क्या है, ये होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है इसका क्या एरिया रहेगा, देखो ये जो है ना ये थीटा है ये आर है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो ऐसे सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल रहेंगे उसका जो एरिया है वो ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान है। इस पर्टिकुलर केस में हम एरिया एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वाली लाइन है देखो ये है इसका बेस और ये है इसकी हाइट, क्योंकि एंगल है 90 डिग्री का। तो हम इसको 1/2 आर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। ओके, इस केस में साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से ही जाएंगे, उससे क्या होता है स्टैंडर्ड तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए क्या करेंगे कि ये हाफ आर स्क्वायर जो है ना इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी आर स्क्वायर है इसमें भी है। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, थीटा अपॉन 180, क्योंकि 360 में से 2 बाहर हमने निकाल दिया तो ये 180 रह गया। और आर स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ पाई रह गया, माइनस हाफ आर स्क्वायर बाहर जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ साइन ऑफ थीटा रह गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि कैलकुलेशन इजी हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या है, थीटा भी दे रखा है आर भी दे रखा है, इतना तो हमें करना है, और पाई की वैल्यू भी दे रखी हो 3.14 लेनी है। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, आर की जगह हमने रख दिया 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में क्या थीटा की जगह 90 रखा है तो 90 बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.14 है, माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है आपका, साइन ऑफ 90 डिग्री जो बन रहता है वो आगे हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि हमने अभी थीटा की जगह 90 डिग्री रखा है। तो ये वाला एरिया मैं रफ काम के लिए यूज कर लेता हूं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं ये वाली कैलकुलेशन कर लेता हूं, ये वाली जो कैलकुलेशन है, ओके, इसको यहां कर लेता हूं, 90 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, ये 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो ये 2 रह जाएगा, इस 2 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना रह जाएगा, और 1 2 जा 2 रहते हैं, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 11 हो गया, ये 5 से चलेगा। ओके, फिर 1 रह गया तो ये 7 रह गया, 1.57 हो गया ये। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 100 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो है पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर ली, इसके बदले मैंने 1.57 रख दिया, और साइन ऑफ 90 डिग्री जो वो 1 रहता है, ये हम सबको पता है। ओके, तो ये -1 हो गया। अब क्या है, इट इज इक्वल टू 100/2 एज इट इज है, 1.57 में से 1 गया तो ये 0.57 रह गया। आगे की कैलकुलेशन में यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो ये है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.57 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 100 को 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 57/2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57/2। अब 57 को 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हालांकि ये फास्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। देखिए ये क्या होगा, ये 2 से जाएगा 4 बच गया, 1 आया, 7 ऊपर से आया। अब ये करेगा 8 से चलेगा, यहाँ पे 16 होगा। ओके, 8 2 जा 16 होते हैं, 1 बच गया, अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, तो 5 2 जा कितने होते हैं, 10 होते हैं। ओके, तो ये 5 से गया, तो ये कितना आ गया आंसर हमारा, ये आ गया 28.5, और ये इसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, जो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मेजर सेक्टर। ओके, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हमने। ओके, तो हमें सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए इसमें मेजर सेक्टर कौन सा है, अगर डायग्राम में देखेंगे, अभी ये जो हाईलाइट हुआ ना आपका ब्लू कलर से, ये मेजर सेक्टर है। ओके, माइनर सेक्टर छोटा वाला रहता है, वो मेजर सेक्टर क्या रहता है, बड़ा वाला रहता है। अब इसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा,
थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इस बार थीटा कौन सा लगेगा, वो थीटा लगेगा जो कि मेजर सेक्टर का है। ओके, तो मेजर सेक्टर का थीटा कौन सा है, ये वाला। अभी गलती से ये वाला थीटा मत आप ले लेना, 90 डिग्री वाला, ये नीचे है मेजर सेक्टर का थीटा। ओके, क्योंकि जो सेक्टर है हमने उसी का ही एंगल लेना है। जनरली क्या है फॉर्मूला, तो सेक्टर का यही है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा वही होना चाहिए जो सेक्टर का एंगल है। तो इस केस में क्योंकि ये ब्लू कलर वाला ही सेक्टर है, तो यही वाला हमने एंगल लेना है। तो अब जो है ये थीटा मेजर सेक्टर क्या रहेगा, थीटा मेजर सेक्टर रहेगा 360 माइनस 90। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा वाला जो एंगल है गोल गोल पूरा, ये 360 है, इसमें अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो मेरे पास ये मेजर सेक्टर का जो है एंगल बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। अब क्या है, अब हमारे पास जो सारी वैल्यूज है, हमारे पास आर भी है और थीटा भी निकल गया मेजर सेक्टर का। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे थीटा मेजर सेक्टर की जगह आपने 270 लिख दिया है और डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू ली है 3.14 जो दे रखी है, और आर की जगह लिया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी रफ काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। देखो ये क्या है, 270 डिवाइडेड बाय 360 जो है और मल्टीप्लाइड बाय 3.14, इतना मैं पहले कर लेता हूँ। ओके, तो ये क्या रहेगा, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये क्या होगा, 3 से कटेगा, 9 से कर लेंगे तो 3 9 जार होते हैं 27 और 4 9 जार होते हैं 36। ओके, अब 3 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जार होते हैं 12, 1 रह गया, 3 1 जार होते हैं 3 और ये हो जाएगा 4। फिर इसको 3 से फिर चलाएंगे तो 3 3 जार होते हैं 9। ओके, तो डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 1 2 यहां पे लगेगा। ओके, अब 9.42 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो 9.42 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, देखो 2 से चलेगा ये। ओके, ये हो जाएगा 8, 1 रह गया। अब डेसिमल लगने वाला है, डेसिमल इसलिए लगेगा क्योंकि अब डेसिमल के बाद की हम जो उतारने वाले हैं ये डिजिट 4। ओके, तो अब ये क्या रहेगा, अभी ये चलेगा 3 से। ओके, 4 3 जार होते हैं 12, अभी 2 बच गया, अभी ऊपर वाला 2 आएगा। अब ये कितने से चलने वाला, अब ये 5 से चलेगा। क्यों चलेगा ये 5 से, क्योंकि 5 4 जार होते हैं 20। अब 2 आ गया, अब क्योंकि डेसिमल के बाद का है तो मैं 0 लगा सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5 4 जार हो जाएंगे 20। ओके, अब ये क्रॉस हो गया। अभी क्या है, मैंने 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 किया यहाँ पे पूरा, तो ये आ गया 2.355। ओके, तो ये हो जाएगा 2.355 और ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो ये 100 हो जाएगा। ओके, अब क्या करूंगा मैं, इसको 2.355 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल जो है 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.5। और ये भी एरिया है तो इसलिए इसका भी जो क्या रहेगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये है आंसर इसके सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक एंड शेयर करें।